अभी ये जो हम देख रहे हैं BBCCT 103 का ये असाइनमेंट है, ठीक है ना। 101 का मैंने असाइनमेंट आपको पहले ही दे रखा है। अ, मैं ये दे रहा हूँ क्योंकि किसी ने बोला था कि 103 का भी असाइनमेंट चाहिए, तो देख लो ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं, ये अप टू 10 क्वेश्चन है। इसमें लास्ट क्वेश्चन ये रहा। लास्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट लिखना है आपको, सैलिएंट फीचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेल, और एक है इसका बी ऑप्शन, बी पार्ट, फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, ठीक है। बाकी सारे दे रखे हैं मैंने, विद डायग्राम किसी किसी क्वेश्चन में तो डायग्राम रिक्वायर थे, तो डायग्राम भी आपके बनाने हैं, ठीक है ना। ये सारे आपको कुछ एक आधी क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम बोला गया है लेबल डायग्राम के साथ, ये आपको दिखाना है। बाकी आप ये भी जानते हो गोल्जी अपैरेटस को 3 हिस्से में आप बांट सकते हो, इसके इंडिविजुअल पार्ट के नाम आप लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी और एक है, हम्म, नहीं आई थिंक यही दो था क्या? हाँ एक ये था, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम के साथ बताना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक। तो ये सारे 10 क्वेश्चन है, ये आपके BBCCT 101, सॉरी 103 है ये, 103 जनवरी 24 वालों के लिए, ठीक है ना। बाकी जो जून जुलाई में जिनका एडमिशन हुआ है उनके लिए फेब्रुअरी में, जनवरी फरवरी में 2025 आएगा। अभी अभी आपका असाइनमेंट आया नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद मैं कोई असाइनमेंट नहीं देने वाला हूँ, जस्ट ये दिखाने के लिए कि हाँ बनाना कैसे है। आप क्वेश्चन पढ़ो और ये आंसर्स देखो, आंसर्स बिल्कुल सिंपल ढंग में लिखे हुए हैं, ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं लगेगा आपको देखने में, ठीक है ना। आप एक बार आंसर को पढ़ के देखना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनाने पड़ेंगे सारे ही। बच्ची कितने गए? 3, आई थिंक 3 असाइनमेंट आपको और करने पड़ेंगे, प्रोटीन वाला, एंजाइम वाला, और एक कौन सा है, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, एक वाइटामिन शायद से ऐसा कुछ है क्या, आप देख लेना, ठीक है। 3 असाइनमेंट आपके शायद से और बचे हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। बाकी कुछ हैं जिनको और डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट बोल रहे हो आप कि ये असाइनमेंट है आपके पास, या मेरे पास कोई असाइनमेंट थोड़ी ना है, ठीक है ना। मैं ये बनाया, मैंने ये क्वेश्चन 10 ये 10 के 10 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन बने बनाए रखे हुए हैं क्वेश्चन आंसर, ऐसा नहीं है। ये बनाने में समय लगता है, बस मैं ये अपना समय दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि आपको अपना जो आंसर है वो किस वे में किस ढंग से रखनी है। बिल्कुल कंप्यूटर वाला लैंग्वेज में डिटो कॉपी पेस्ट कर देना, जो एग्जामिनर जो भी आपके कोऑर्डिनेटर वो देख के पहचान जाएंगे कि ये क्या लिख दिया है, बिल्कुल आप टेप मारोगे तो, ठीक है ना। थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज लिखना। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, एआई की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, आपको खुद नहीं समझ में आएगा, पढ़ के देखना आपको नहीं समझ में आएगा वो चीज़ें। बाकी ये जो लैंग्वेज है ये आप एक बार पढ़ के देखो, सिंपल लगेगा आपको। ये मैं बोल रहा हूँ ना, BBCT 101 और 103, इनके जो मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं, ये आंसर को एक बार आप पढ़ के देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझ में ना आए, या कोई बड़े बड़े टर्म्स यूज कर लिए गए हो जो हमने अब तक हमारे स्टडी मटेरियल में था ही नहीं, ठीक है ना। सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं है, ओके। जैसे कि एक क्वेश्चन था रोटर्स को डिफाइन करना था, या डिफरेंट टाइप ऑफ रोटर को लिस्ट करना था। एक सेकंड जरा दिखा दूँ मैं, हाँ। तो हमारे जो बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है फिक्स एंगल रोटर, और दिया गया है स्विंगिंग बकेट रोटर, बताया है हमने, और एक दिया हुआ है वर्टिकल रोटर, ठीक है ना। हमारे हिसाब से, हमारे बुक के हिसाब से ये 3 रोटर है। बाकी अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ करोगे, कोई और डिफरेंट डिफरेंट एआई का यूज़ करोगे और उसको एक क्वेश्चन पूछोगे डिफरेंट टाइप ऑफ रोटर को समझाने के लिए, तो वो और भी डिफरेंट टाइप ऑफ रोटर इधर इंक्लूड कर देगा, जो कि हमारे बुक के हिसाब से था ही नहीं, ठीक है ना। तो साफ साफ लगेगा कि ये कहाँ से आप बाहर से चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। आपका जितना भी आंसर होना चाहिए, जितने भी आंसर होना चाहिए वो आपके स्टडी मटेरियल के आसपास होने चाहिए, ठीक है ना। देखो ऐसे ही कुछ आपको बनाना पड़ेगा, सबका बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब समय वैसे भी हमारे पास ज़्यादा है नहीं, 1 आध महीने है, ठीक है ना। आप सारे असाइनमेंट प्रिपेयर कर लो, ठीक है। चलो बाय।